अब देखो हम लोग इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन करने जा रहे हैं और पॉइंट है आपके प्रमेय 6.1। 6.1 हम लोग सिद्ध करेंगे, 6.2 को सिद्ध करने की जरूरत नहीं। उल्टे का मतलब होता है अभी जो चीज़ दे रखी होगी उसको अगले वाले में सिद्ध करना होता है, जो सिद्ध करना होता है वो दिया होता है। उल्टे का मतलब ये होता है। हम लोग हर बार थेल्स प्रमेय का विलोम और थेल्स प्रमेय यूज करेंगे। प्रमेय 6.1 के थेल्स प्रमेय के दो नाम और एक थेल्स प्रमेय होता है कि बीपीटी होता है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी बोला जाता है। इसका कथन भी कई बार एग्जाम में 1 नंबर का पूछ लेते हैं कि आप इसका कथन लिखिए, कि थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए, याद करना है कथन को, ध्यान रखना। कथन क्या कह रहा है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी भी एक भुजा, त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती है, आप चाहे ऐसे समांतर खींच दो, ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, तीनों के समांतर, एक भुजा के समांतर आपको एक भुजा के। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, एक भुजा पर आपने रेखा खींच दी भुजा के समांतर, तो फिर वो अन्य 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करे, आगे बताऊंगा। भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसका मेन मुद्दा होगा इसका चित्र है सर, और चित्र के लिए हथियार की जरूरत पड़ेगी। गंगाराम जी है हमारे पास, तो इसका यूज कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी आपको। चित्र बनाते हैं, चित्र बनते ही काम हो जाएगा। इसका सॉल्यूशंस आपको करना है सर, बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशंस करवाऊंगा, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। पहले त्रिभुज बना लेते हैं, बाद की बात बाद में कर लें। पहले त्रिभुज बनाना बहुत जरूरी है सर। ये आपके पास त्रिभुज है और एक त्रिभुज का नाम हम दो दे देते हैं, ए, ये बी और ये सी। जैसा बोल रहा वैसा समझना। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, हम लोग सपोज डेट करते हैं ये वाली एक भुजा ले लेते हैं, ये समांतर का चिन्ह होता है, इसके समांतर एक हम लोग भुजा खींच देते हैं यहां पर हम लोग इसके समांतर एक यहां पर भुजा खींच देते हैं। यहां पर हम लोगों ने खींच दी एक भुजा, यहां पर हम लोगों ने एक भुजा खींच दी, इस बात को ध्यान रखना, समझ गए आप लोग। ये इसके समांतर हम लोगों ने एक भुजा खींच दी, ये वाली, और नाम दे देते हैं साहब इस भुजा का, सी आ गया। तो यहाँ पर ये एक जगह प्रतिच्छेद कर रही है तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं डी, और यहाँ ये प्रतिच्छेद कर रही है तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी भी भुजा, देखो मैंने इसके समांतर ये खींची, आप चाहते थे इसके समांतर यहाँ खींच सकते थे, आप लोग इसके समांतर यहाँ खींच सकते थे, कोई मना नहीं होता किसी भी प्रकार का, ध्यान रखना, ठीक है। एक भुजा के समांतर अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। अब देखो इसके समांतर आपने ये खींची थी, ये रेखा इन दोनों बिंदुओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है या नहीं कर रही है? करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो एक रेखा खींच दी तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती। अन्य भुजा जो पूरी भुजा थी उसके 2 टुकड़े हो गए, देखो ये बट्टा ये और ये बट्टा ये, इस बात को ध्यान रखना। पूछा जो सिद्ध करना जो पूछा गया ना, ये वाला अपॉन ये और ये बट्टा में ये बात आपको ध्यान रखनी सब, ठीक है। पहली बात हम लोग बात करेंगे, जब भी सवाल आता है उसमें हर बार पहले जब भी सिद्ध करने वाली चीज़ होती है उसमें लिखा जाता है दिया गया है। इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे। जब भी सवाल में आपको कुछ पूछा जाए तो पहले सबसे पहले लिखा जाता है दिया गया है, और आप लोग लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये डी ई समांतर है किसके? बीसी के। थेल्स प्रमेय ये कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं समांतर है, अगर किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं आपस में समांतर है तो अन्य 2 भुजाएं एक के अनुपात में विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर ये भुजाएं समांतर है तो AD अपॉन DB बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC, AD अपॉन DB AE अपॉन EC। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं, एक नंबर के सवाल ऑलमोस्ट इसी के ऊपर बनते हैं। आप लोग जब शाम को क्लास देखोगे ना लाइव वाली, सुबह तो हो जाएगी, कल शाम को लाइव क्लास देखो, उसमें आपको पता लगेगा। ये आपको सवाल में दिया गया था। अब सवाल में आपको सिद्ध करना, सवाल में आपको क्या करना है जी? सिद्ध करना है। और सवाल में सिद्ध क्या करना है कि AD बटा में DB
बराबर ए ई बटा में हो जाएगा इसी। ये आपको सिद्ध करना। अब थेल्स प्रमेय का उल्टा क्या कहेगा आगे ध्यान रखना। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात बराबर है तो रेखाएं समांतर हो सकती है, और थेल्स प्रमेय कहता है कि अगर दो भुजाएं समांतर है तो उन रेखाओं का अनुपात बराबर हो जाता है। और थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि अगर भुजाएं क्या है आपके भुजाओं का अनुपात बराबर है तो भुजाएं क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो मैंने थेल्स प्रमेय का विलोम वैसे यहाँ बता दी, लेकिन मैं अलग से चित्र बना के बता दूं, कोई समस्या नहीं। ये आपके सामने लिखा हुआ है। लेकिन इस सवाल में मुझे क्या करनी पड़ेगी साहब, रचना करनी पड़ेगी। मुझे यहां पर रचना करनी पड़ेगी, और पर में हमेशा फिक्स चीजें होती है, ध्यान रखना। सिद्ध करने वाली एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तभी पता लगेगा। सिद्ध करने में क्या हम लोग लिखेंगे, हम लोग एक डी से एक लंब डालेंगे और वो डालेंगे एस सी के ऊपर, तथा एक ई पॉइंट से हम लोग लंब डालेंगे ई एन तक, और वो हम लोग डालेंगे ए बी भुजा के ऊपर। ध्यान दीजिए सब, क्या किया और क्या नहीं किया, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बच्चों की हालत खराब रहती है। यहाँ से हम लोग एक लंब डालेंगे, यहाँ पर इस भुजा से यहाँ पर हम लोग एक डालने वाले हैं लंब। ये हम लोगों ने यहां से लंब डाल दिया, और इस लंब को हमने नाम दिया था ई एन। ठीक है, और इस पॉइंट को भी यहां हम लोग मिलाएंगे, ध्यान रखना। इस पॉइंट को भी हम लोग यहां मिलाने वाले। ये ध्यान रखना। ऐसे हम लोगों ने डी से भी लंब डाला था, मैंने बोला था देखो डी से लंब डालना एस सी के ऊपर, तो यहां पर भी हम लोग एक लंब डालने वाले। मैन इस सवाल के अंदर चित्र ही है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका एम। अब लोग समझ गए होंगे इस बात को, मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा समस्या है नहीं। यहां पर लंब डाल दी, और ये पॉइंट भी यहां पर मिलाना। ये लो सब, ये हम लोगों ने चित्र बना दिया। कोई समस्या यहां तक? हम लोगों ने यहां तक जो चित्र बनाया वो आप लोगों के सामने लिख दिया। जगह का अभाव रहेगा, ध्यान रखना थोड़ा सा। उपपत्ति मैं यहां पर लिख देता हूं। उपपत्ति में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो मेरे सामने यहां पर लंब डालने का मतलब ये हो गया कि एक समकोण त्रिभुज बन गए। क्या बन गए साहब? एक समकोण त्रिभुज मेरे पास बन गए। कैसा समकोण त्रिभुज? एक इस त्रिभुज को देखो, देखो त्रिभुज ए डी ई में ए डी ई एक त्रिभुज लिए, उसका आधार काम आएगा ए डी, और यहां से देखो एक लंब आ रहा है। और एक त्रिभुज लो देखो बी डी ई, इसका आधार बी डी काम आएगा, लेकिन इसका लंब जो काम आएगा वो ऊंचाई जो काम आएगी। आप लोग लिखोगे चूंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो हमारे पास यहाँ पर 4 बार समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, और बटा में लाने का मतलब बटा में लेना पड़ेगा। हम चाह रहे हैं कि ए डी के बटा में कौन आ जाए? डी बी। तो ध्यान देना, त्रिभुज ए डी ई हम लोग लेंगे, समकोण त्रिभुज है ए डी ई। आपको सर समकोण का, अरे लंब आ रहा है ना इसके ऊपर, ऊंचाई हमेशा लंबवत आती है। ऊंचाई हमेशा कहाँ आती है? लंबवत। तो ये इसकी ऊंचाई आधार बी डी काम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लेके आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना।
आप लोग लिखोगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा में, ADE ले लिया और बटा में हम लोग लेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। ध्यान देना, दो त्रिभुज हम लोग लिया, देखो ADE, तो ये समकोण त्रिभुज है और इसका आधार कौन सा काम आएगा, A से लेकर D तक, तो 1/2 तो होता है समकोण त्रिभुज में 1/2 गुणा आधार कौन सा काम आएगा AD गुणा ऊंचाई कौन सी काम आएगी, ऊंचाई कौन सी काम आएगी EN काम आएगी, EN। देखो ये आधार काम आया, ये इसकी ऊंचाई काम आई। अब देखो त्रिभुज BDE में ये आधार काम आएगा BD, तो वो सेम टू सेम ही 1/2 गुणा में हो जाएगा BD गुणा में ऊंचाई बार वाली काम आएगी EN, ऊंचाई कौन सी काम आएगी EN। अब देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, EN से EN कैंसिल, तो हमारे पास एक्चुअल में क्या आ गया, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर में क्या हो जाएगा, AD के बटा में क्या आ जाएगा BD, AD के बटा में आ जाएगा BD और समीकरण संख्या क्या हो जाएगा 1। हम जो चाहते थे एक पक्ष तो हम लोग लेके आ गए। ध्यान देना क्या हम लोगों ने त्रिभुज लिया था, देखो ADE समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार तो काम आया AD, तो जो आधार काम आता है उसके ऊपर ऊंचाई आती, ऊंचाई आ गई EN। लेकिन जब हम लोगों ने त्रिभुज लिया BDE, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे सारी चीजें याद हो जाएगी, BDE तो इसका आधार लिया आप लोगों ने BD, लेकिन ऊंचाई तो लंबवत नहीं आ रही, ऊंचाई वाली हमेशा बार वाली ली जाएगी, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, EN से EN कैंसिल। आप लिखोगे तथा इस बार मुझे AE चाहिए, देखो तो त्रिभुज तो मुझे वापस सेम लेना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा, क्योंकि मुझे इस बार ऊंचाई तो मैं जब DM लूंगा तो ऊंचाई इसका आधार कौन सा काम आएगा AE काम आएगा ध्यान रखना। और एक त्रिभुज हम लोग लेंगे आपके CED, ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज CDE ले लो, त्रिभुज CDE वही सेम काम सब ऊपर जो काम किया था 1/2 भाई, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा ये ऊंचाई, इस बार हम लोग A से लेकर E तक काम लेंगे, तो AE गुणा ऊंचाई क्या हो जाएगी DM, ऊंचाई कौन सी काम आ जाएगी DM, और फिर हम लोग लेंगे 1/2 गुणा में आधार कौन सा काम आ जाएगा इसी गुणा में, और वापस इसमें त्रिभुज नहीं है बाहर वाला काम आएगा DM, 1/2 से 1/2 कैंसिल, DM से DM कैंसिल। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज CDE बराबर में हो जाएगा AE बटा में इसी। समीकरण संख्या 2। आपको सर बराबर तो आ गया, लेकिन आपको कोई चीजों को समीकरणों को अगर बराबर करना है तो उसका दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष अपने बराबर हो जाता है, बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर हो जाता है। अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो ये दो बराबर होना जरूरी। ठीक है साहब, ये ऊपर तो ठीक है लेकिन यहां गड़बड़ कर दी, ये चीज और ये चीज बराबर नहीं। लेकिन अब 9th क्लास वापस काम आ जाएगी। हम लोग लिख सकते हैं चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE के, इसको हम लोग देंगे समीकरण संख्या 3 और कारण लिखेंगे यहां पर क्यों बराबर है। कोई बता सकता है कारण मुझे? क्यों मैं यहां जगह रखूंगा मेरे लिए सिद्ध करने के लिए। कोई कारण बता सकता है यहां पर कि बराबर क्यों है? 9th क्लास में आप लोगों ने एक पढ़ा होगा एक ही आधार
एक ही आधार तथा दो समांतर भुजाओं के मध्य बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्षेत्रफल क्या होता है आपके? बराबर होता है। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई समस्या आपको आएगी किसी भी प्रकार की। एक ही आधार तथा दो समांतर भुजाओं के मध्य बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा ही क्या होता है आपका? बराबर होता है। आपको सर बराबर कैसे? आप सोचो साहब, यहां पर देखो त्रिभुज BDE लिया, देखो ध्यान से देखना, त्रिभुज BDE में भी आधार क्या आया? DE। त्रिभुज का आधार हो सकता है। जब CDE लिया तो भी आपने आधार कौन सा लिया? D। तो एक ही आधार हो गया। और दो समांतर भुजाओं के बीच में कैसे बन रहे हैं? DE और BC समांतर नहीं है क्या? तो इन दोनों भुजाओं के बीच में दो त्रिभुज बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये और ये। तो जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा। ये 9th क्लास में स्पष्ट एक पर में लिखा हुआ, आप लोग जाके देख लेना। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं ये और ये चीज तो एक ही होगी। आप लोग यहां से लिखोगे क्या? यहां ऊपर लिखना, आप लिखोगे अतः समीकरण 1, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से। तो ये भाग बराबर हो गए, तो बच गया क्या आपके पास? AD बटा में BD बराबर में हो जाएगा AE बटा में EC। ये आपको सवाल में क्या करना था? सिद्ध करना था। इति सिद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आपसे 2 नंबर का सवाल पूछ सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। कोई भी पूछ सकता है 2 नंबर का सवाल आपसे, कोई भी 2 नंबर का सवाल आपसे पूछ सकता है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। बाकी तो ऊपर तक तो यहाँ कोई काम ज्यादा इतना था नहीं, सीधा सीधा कर लिया। आधार लिया, ऊंचाई ली, आधार लिया, ऊंचाई ले ली, कोई समस्या थी नहीं। और इसको बराबर करना था, ये बराबर हो रहे थे। ऊपर वाला तो सेम बराबर था, लेकिन यहाँ गड़बड़ थी, तो ये हम लोगों ने बराबर लिख दिया। समीकरण 3 दे दिया। एक ही आधार मतलब दोनों का DE आधार है। और दो समांतर भुजाएं ये वाली, इनके बीच में दो त्रिभुज बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये और ये, इनका दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब फिर ये और ये चीज बराबर होगी। तो ये और ये बराबर है, तो इसकी जगह अगर ये रख दूं तो दोनों, ये वाला भाग बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो अपने आप ये वाला भाग बराबर हो गया। और ये सीधा आपको करना, मैंने किताब से बहुत इजी वे में आपको बता दिया, बहुत इजी वे में आपको इसका बता दिया सॉल्यूशंस। और मैं थेल्स प्रमेय का विलोम इसी में बताने वाला, क्यों क्लास को हम लोग खत्म करें। सीधी सिंपल सी बात है, आपको ये ध्यान रखना है, अगर किसी त्रिभुज में आपको 2 चीजें ध्यान रखना, थेल्स प्रमेय का सॉल्यूशंस आना चाहिए और थेल्स प्रमेय का विलोम याद होना चाहिए। अगर किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं समांतर है तो उनका अनुपात बराबर होगा। और अगर वो किससे होगा? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय ये कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर है तो उनका अनुपात बराबर कर दो। लेकिन थेल्स प्रमेय का विलोम ये कहता है अगर 2 भुजाओं का अनुपात बराबर है तो भुजाएं क्या हो जाएगी? समांतर। अगर किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं समांतर है तो उनका अनुपात बराबर होता है थेल्स प्रमेय से। और अगर किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का अनुपात बराबर आप लोगों ने कर दिया और भुजाएं क्या कर दी आप लोगों ने? समांतर, वो आप लोग करते हो थेल्स प्रमेय के विलोम से। उसको शायद लिखने की जरूरत भी नहीं, फालतू हम लोग अगली स्लाइड में आएंगे, 5 से 10 मिनट वेस्ट करेंगे, उसकी बजाय मैंने यहाँ बता दी। ये आपको ध्यान रखना। थेल्स प्रमेय ये कहता है किसी त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं समांतर है तो अन्य 2 भुजाओं का अनुपात एक ही अनुपात विभाजित होता है। ये थेल्स प्रमेय कहता है। थेल्स प्रमेय का विलोम यह कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात बराबर है तो भुजाएं आपस में समांतर हो जाएगी। ये कहता है थेल्स प्रमेय का विलोम। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास हम लोग कर रहे हैं खत्म। ले लो साहब फटाफट, हम लोग करते हैं इसको खत्म।